फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस वीडियो में, साथ ही साथ हमारे इस चैनल पर। तो आज हम लोग कक्षा 8 के अंतर्गत ये ज्योग्राफी का ये तीसरा लेसन जिसका नाम है चट्टान, और इस चट्टान के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी का उत्तर, मतलब प्रश्न का उत्तर के साथ हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले। ठीक, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन जो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप इस चैनल पर छोड़े जाने वाले क्वेश्चन पेपर और साथ ही साथ आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषय का फायदा उठा सके और उसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए देखते हैं। तो इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट था लेसन 3 का, उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहता है, वहाँ भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं चट्टान किसे कहते हैं। चट्टान या शिला एक खनिज या एक अधिक खनिजों का मिश्रण होता है। जो चट्टान कहिए या शिला कहिए, वह एक खनिज या एक से अधिक खनिजों के मिश्रण से बना होता है। जिस खनिजों से यह चट्टान बनी होती है वह एक या एक से अधिक अजैव मौलिक पदार्थों का संयुक्त रूप होता है। यानी चट्टान मतलब कहा जाए कि जिस खनिज से यह चट्टानें बनी होती है उसमें एक या एक से अधिक मतलब अजैव मौलिक पत्थर, मतलब कहा जाए तो मौलिक पत्थरों का संयुक्त रूप होता है, जैसे ग्रेनाइट, शिला, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, माइका एंड हॉर्नब्लेड्स खनिजों का संयुक्त रूप है। चूना पत्थर सिर्फ कैल्साइट या एरोगोनाइट खनिजों से बनी चट्टान है। चट्टान कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। तो चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, आग्नेय चट्टान और सादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। अगला क्वेश्चन है आपके पास, पेट्रोलॉजी किसे कहते हैं। तो विज्ञान की जिस शाखा में चट्टान या उससे संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाए। क्या बोले? तो विज्ञान की जिस शाखा में चट्टान या उससे संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाए उसे पेट्रोलॉजी कहा जाता है। और मिनरलॉजी, तो विज्ञान की जिस शाखा में खनिजों से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाए, खनिज, मिनरल, इसीलिए उसका नाम है मिनरलॉजी। आग्नेय चट्टान किसे कहते हैं। तो अपने निर्माण काल में पृथ्वी अत्यधिक गर्म एवं तरल अवस्था में थी और कालांतर में ताप विकिरण का धीरे धीरे इसके ऊपर भूपृष्ठ कठोर होने लगा। यानी अपने निर्माण काल में, यानी पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था तो उस समय पृथ्वी इतना न गर्म और इतना न तरल अवस्था में थी। कालांतर में यही ताप विकिरण धीरे धीरे उसकी ऊपरी भूपृष्ठ कठोर होने लगा और इस प्रकार भूपृष्ठ का जो ऊपरी और मध्य भाग में सर्वप्रथम जिस कठोर पदार्थ का गठन हुआ वह आग्नेय चट्टान हो गया, उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब जीवाश्म किसे कहते हैं। तो परत दर परत जमा होने वाली और सादी चट्टानों में कभी कभी उद्भिज तो कभी कभी प्राणी भी दब जाते हैं। अब सोचिए, जो सादी चट्टान है उसका जो निर्माण होता है ना, अवसादों से होता है। और इसमें क्या होता है कि एक अवसाद के ऊपर दूसरा अवसाद, उसके ऊपर तीसरा, इसी में क्या होता है कि कभी कभी जीव जंतु या कोई उद्भिज पेड़ पौधा उसी में दब जाते हैं। और इस कारण अवसादी चट्टानों में उद्भिज और प्राणियों के जो अवशेष की छाप पाई जाती है, यानी देहावशेष की छाप पाई जाती है, जिसे हम लोग फॉसिल या जीवाश्म कहते हैं। आगे आइए हम लोग कारण बताने वाले प्रश्न को देखेंगे कि चूना पत्थर के अंचलों में जलाशयों का निर्माण करना उचित नहीं होता है। यानी चूना पत्थर के अंचलों में जलाशयों का निर्माण करना उचित नहीं होता है। चूना पत्थर के अंचलों में किसी बांध या जलाशय का निर्माण करना उचित नहीं होता है।
यानी चूना पत्थर के अंचल, जहाँ चूना पत्थर पाए जाते हैं। और ऐसे अंचलों में अगर आप बांध या किसी जलाशय का निर्माण करते हैं तो ये बिल्कुल ही उचित नहीं होगा, क्योंकि वर्षा या नदी के जल के स्पर्श से न चूना पत्थर जल्द गलने से बांध टूटने का भी तो डर है। अब जल तो चूना पत्थर के साथ रिएक्शन तो करेगा ही, तो वही बता रहे कि वर्षा या नदी का जो जल के स्पर्श से जो चूना पत्थर है से बना हुआ जो बांध है वो जल्दी क्या हो जाएगा, ढह जाएगा। और साथ ही साथ ऐसे अंचलों में ऊंचे इमारत या अतिरिक्त सड़कों का भी निर्माण नहीं किया चाहिए, क्योंकि कब पता नहीं ढह जाए, कोई ठीक ही नहीं है। अब अगला दिया है स्थापत्य शिल्पों का निर्माण और सादी चट्टानों में होता है। तो बालू पत्थर से निर्मित भूमि में लवण की मात्रा ज़्यादा होती है और इसी भूमि की उर्वरता अत्यधिक कम होती है। अब बोला है कि बालू पत्थर से निर्मित भूमि में लवण की मात्रा क्या होगी, तो ज़्यादा होगी लवण, और इसी भूमि की उर्वरता अत्यधिक कम होती है। उर्वरता जो होती है यानी कि उसका जो उपजाऊ गुण है वो बहुत कम होती है। और प्राचीन काल में भारत के अनेक स्थापत्य शिल्पों में से जैसे ताजमहल, लाल किला, उदयगिरी, खंडगिरी का मंदिर और खजुराहो का मंदिर, बालूका पत्थर, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर भी कीजिए, जिससे वो भी इस हिंदी भाषा भाषी चैनल का लाभ उठा सके। और साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। अब बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपके एग्जाम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पेपर, चाहे फर्स्ट यूनिट, सेकेंड या थर्ड यूनिट का, या आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का वीडियो भी इस चैनल पर अपलोड किया जा रहा है। उन सभी की जानकारी आप तक पहले पहुंचे और उसका लाभ आप सबसे शीघ्र उठा सकें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।